फाइनली मैं आज वीडियो बनाने के लिए रेडी हो ही गई। बहुत दिन से मन था कि वीडियो बनाऊं वीडियो बनाऊं। मुझे बोलते भी सब थे, पर इतना अंदर इतना तगड़ा वाला डिजायर तो आया नहीं था, इच्छा कि बनाऊंगी बनाऊंगी। आज रेंडमली इच्छा आ ही गई और मैं आज बना ही लगी। मैं एक वीडियो देख रही थी प्यार के बारे में। प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? एक्सपीरियंस। प्यार को कभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो बस है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि बस कर लिया, वो भी मेरे से कर ली, बस हो गया। ऐसा प्यार नहीं होता कि वो भी कर ली मैं भी कर लिया, बस अब खत्म। प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार में होप एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ तो वो भी करे, मैं दे रहा हूँ तो वो भी टाइम दे। क्यों नहीं दे रही है वो टाइम? मुझे भी देना चाहिए उसे टाइम। तो आप प्यार नहीं कर रहे हो, तब वो प्यार तो है ही नहीं। आप ये क्लियर हो जाओ कि वो प्यार नहीं है, क्योंकि बदले में आप कुछ मांग रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी दे। तो ये बिजनेस है, प्यार तो नहीं है। बोला जाता है प्यार जो होता है ना अनकंडीशनल होता है, उसमें कंडीशन नहीं होता कि वो भी करेगी, वो भी ऐसा करेगी, वो भी ऐसा करेगी। वो निस्वार्थ होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता कि वो करेगी तो ही मैं करूँगा, नहीं। फिर तो होता है ना बिजनेस, जब आप करने जाते हैं तो नुकसान घाटा लाभ का हम लोग को टेंशन बना रहता है। सेम ये भी वही है कि वो मुझे नहीं करेगी तो, वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो, वो डर वो डर कभी प्यार में नहीं बदलता। लोग उसको प्यार का नाम दे देते हैं कि वो मुझसे नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। वो प्यार नहीं है, वो नासमझी है। नासमझी है सिर्फ। प्यार में क्या होता है, बस आप दो। प्यार में मिट जाना होता है कि आप बस मिट गए, उस पे मिट गए, खुद को समर्पण कर दिए, सरेंडर, पूरा तरीका से सरेंडर कर दिए उसको। फिर वो आपसे बदले में वो आपको एक प्यार दे ना दे, आपको उम्मीद नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होता उससे कि वो भी आपसे प्यार करे। क्योंकि प्यार का नाम ही यही होता है कि जब एक को होता है तो दूसरा उसमें मर्ज हो जाता है, मिट जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं रहता, वो रहता है, बस उसे पता चल जाता है कि जब प्यार होता है ना, तो मैं जो होता है ना, मैं का भाव, ईगो जो हम लोग के अंदर रहता है ना कि मैं करता हूँ वो भी करे, वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि भगवान भगवान को कोई नहीं देखा है। भगवान कैसे थे? भगवान के भी दो हाथ है, दो पैर है। मुझे नहीं पता भगवान के ऐसे दो हाथ दो पैर होते हैं क्या, मुझे नहीं पता। राम को लोग भगवान मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, पर वो भगवान बने, उन्होंने अपने कर्मों से भगवान का एक औधा लिया। ठीक है, वो शुरू से भगवान तो नहीं थे, हम लोग के जैसा ह्यूमन थे, हम लोग के जैसा इंसान थे। पर जब हम लोग किसी के लिए कुछ भला करते हैं तो बोलते ना, अरे यार तुम तो मेरे लिए भगवान बन के आ गए। तो वही होता है भगवान का मतलब, वही होता है, एक मीनिंग दिया जाता है भगवान का कि कोई किसी को निस्वार्थ भाव से हेल्प कर दे, कोई किसी का हेल्प कर दे निस्वार्थ भाव से, जहाँ कोई भाव छुपा ना हो कि मैं इसको ये हेल्प कर रहा हूँ, बदले में मुझे ये चाहिए। अगर ये करके वो हेल्प कर रहा है तो भाई उसको तो कुछ उससे कुछ चाहिए, तब वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो निस्वार्थ भाव से कुछ भी उसके लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। और जो दूसरों के लिए करे बिना किसी होप, बिना किसी उम्मीद का, वो बोला जाता है निस्वार्थ भाव। तब वो व्यक्ति महान व्यक्ति कहा जाता है, और महान व्यक्ति को ही भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो राम अपने अपने जब अपने युग में आए थे तो बहुत कुछ ऐसा किए थे, बहुत कुछ ऐसा किए थे जिनके जिनके वजह से उनको आज भगवान का एक औहदा मिला है। ठीक है, मैं इतना जानती हूँ, मुझे नहीं पता और आगे मुझे नहीं पता। बस मैं जानती हूँ कि अगर भगवान जैसा कोई चीज़ होते हैं तो यही होते हैं
कि आप अपने आप को पूरे भूल कर दूसरे वालों को हेल्प करो। अपने आप को पूरा भूल जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब भूल जाओ, फिर भी आप किसी को हेल्प कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ का, तो उसे भगवान कहा जाता है। ठीक है। और पर वो थे तो वो भी इंसान थे, वो भी इंसान ही थे, पर अपने कर्मों से जाने गए। बोला जाता है ना, भगवत गीता में भी लिखा गया ना, कि अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, कर्मों पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म तुम्हारे हाथों में। अब इसका क्या मतलब हुआ, फल तुम्हारे हाथों में नहीं है? हम्म, इसका मेरे हिसाब से मतलब हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मान लो मैं पढ़ रही हूँ, अब मुझे चाहिए कि मेरा 99% आए, ठीक है, एग्ज़ाम में। पर मुझे पता नहीं है, मुझे चाहिए कि आए, मुझे लगता है कि इतना आए, पर मुझे पता नहीं है ना क्या आएगा। तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ पढ़ सकती हूँ। पढ़ने पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो तो फ्यूचर डिसाइड करेगा ना, कि मैं कितना अच्छा से पढ़ी हूँ। तभी कृष्ण बोलते कि आप जितना अच्छा से कर्म करोगे, आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको मिलेगा। कृष्ण ये नहीं बोलते कि आपको फल नहीं मिलेगा, पर आप ध्यान दोगे सिर्फ फल पे तो आप कर्म नहीं कर पाओगे। अब मैं ध्यान दूंगी सिर्फ 99% आ जाए, 99% आ जाए, आ जाए, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पे रहेगा, पढ़ाई पे नहीं। इसीलिए इसीलिए और प्यार, प्यार क्या होता है? प्यार अगर आप किसी से कर रहे हो, तो आप